दोस्तों नमस्कार। मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार दोस्तों एसबीआई क्लर्क आज हो चुका है ऑलरेडी एक सेशन और एक शिफ्ट हो चुकी है मॉर्निंग एंड अभी सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जाने वाले बच्चे हैं। कल भी इसका पेपर होगा यानी कि संडे पे भी पेपर होगा। सो इस पेपर को ध्यान में रखते हुए एसबीआई क्लर्क प्री है, तो इस पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई हैव क्वालिफाइड सो मेनी टाइम दिस एग्जामिनेशन सिंस 2015। मैंने 2015 से काफी बार इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आई विल शो यू माय स्कोर कार्ड्स आल्सो। सो व्हाट स्ट्रैटेजी यू नीड टू फॉलो व्हाइल क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन। ये एग्जाम क्वालिफाई अगर आपको करना है तो क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी चाहिए। दिस इज द लास्ट मोमेंट टिप्स। अगर आप ये टिप्स को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। सो टेक वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है स्ट्रेटेजी, ये है फाइनल वॉर। आपको जैसे कि दिख रहा है फाइनल वॉर है एसबीआई क्लर्क के लिए। तो इसके पहले मैं थोड़ी सी चीजें तुम आपको दिखा दूं कि हु आई एम। अगर कोई बता रहा है आपको तो क्यों बता रहा है, तो आपको थोड़ी सी चीजें मैं पहले दिखा दूं यहां से। चलो, तो छोटी कुछ चीजें मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। ये मेरे इंस्टीट्यूट है मेरा, जगनाडे स्क्वायर नागपुर में। ये मेरा एक्सपीरियंस और मेरा वर्किंग प्रोफाइल है। इनफैक्ट आई क्वालिफाइड 5 times CAT. Recently I qualified in 2023 also. These are the courses that are run by me. ये मेरी दूसरी विंग है एंड these are my achievements where I have been working as a teacher or lecturer. Okay, and these are my all about. ये आप वीडियो पॉज करके थोड़ा देख लेना। These are recent my achievements. ये मेरे स्कोर कार्ड्स है, ये कैट का है। These are MBA CT. This is government's results. I qualified government examinations also. ये is IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड 2023 का। एंड दीज आर माई आरआरबी। आरआरबी का है, ये एसबीआई का। विच इज ये जो एग्जाम है, मैं आप आपको 2022 का स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी जो आप एग्जाम के लिए जाने वाले। ठीक है, विच इज विजिबल यू ऑन द स्क्रीन। ये देखो, ये आई क्वालिफाइड इज दिस 2022 में आल्सो आई गॉट दीज मार्क्स। ओके, you can see this over the screen. I got these marks in 2020 also. Okay, this is my scorecard. You can see this, Dheeraj. Okay, this is 2019 scorecard. I got these marks. I every year I qualified this examination. I qualified mains also, but I didn't join. And in this, which is this 2018. Okay, okay. So these are other scorecard that are enough. These are my results. Some of the results of students who are I have been teaching since last 2015 as an aptitude trainer. So these are courses that are run. So for this, you need to buy a pack if you want to qualify your examination in the upcoming sessions. तो बाकी भी एग्जाम्स है जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क की एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ की एग्जाम होगी, आरआरबी की एग्जाम्स होगी। एसबीआई तो आपके पास है ही है, लेकिन बाकी भी एग्जाम्स आपके पास है। अगर आप चाहते हो कि ये भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर पाओ वेरी इजीली, सो यू कैन बाय एनी ऑफ द पैक। ओके, लेट्स कम टू द स्ट्रेटेजी नाउ। व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? लेट अस फॉलो द स्ट्रेटेजी। So you can see here. Okay, so what is the final strategy? सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जो कि बहुत ही क्रूशियल है, जिसके बेसिस पे आप सिलेक्शन ले सकते हो। Isn't it? सबसे पहले आप फॉलो करोगे सिंप्लीफिकेशन, सॉल्व करोगे, यू विल गेट 10 to 15 मार्क्स। 15 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स। 10 to 15 क्वेश्चंस यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस किया सो यू विल गेट 5 क्वेश्चंस आल्सो। ओके, तो 5 इनको फर्स्ट प्रायोरिटी, मैंने जो सीक्वेंस लगाया दैट वुड बी प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी पे अब तो इसको सॉल्व करना है। सेकंड, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एसबीआई में आने के काफी सारे चांसेस है। एसबीआई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो इसको भी सेकंड प्रायोरिटी पे आपको करना है बेटा। 5 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए आएगा, 5 में ही आता है जनरल।
ओके। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के आपको 5 से 10 क्वेश्चंस आएंगे। सो थर्ड प्रायोरिटी वुड बी डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें भी एक सेट होगा, सेट वन, वन सेट वुड बी इजी, टेक इट सीरियसली, वन सेट वुड बी इजी एंड सेकेंड सेट वुड बी मॉडरेट। सेकेंड जो सेट होगा दैट वुड बी मॉडरेट लेवल, है ना, मॉडरेट लेवल का होगा। सो टेक इट सीरियसली। उसके बाद आपको आना है नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज में भी आपको दो मिलेंगे, एक तो मिसिंग मिलेगी या फिर एक को मिलेगी रॉन्ग वाली। सो आपकी प्रायोरिटी पहली मिसिंग को होगी, अगर मिसिंग आ गई तो, रॉन्ग अगर आ गई तो उसको आपको बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। और उसमें भी क्या है, आपको 4 क्वेश्चंस इजी आएंगे, वन क्वेश्चन वुड बी डिफिकल्ट। 5 में से 4 क्वेश्चंस इजी आते हैं, है ना, इजी टाइप के आते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, डिफिकल्ट यानी कि टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो अवॉइड दिस चीजें, टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करना है आपको सिंगल क्वेश्चंस पे। और उसके बाद आता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक के भी काफी क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट इफ यू हैव अ प्रॉपर कमांड ऑफ द कॉन्सेप्ट तो ये लास्ट आपकी प्रायोरिटी लास्ट होगी अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एक आएगा ही आएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको जरूर दिखेगा, बट डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। फॉलो दिस सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस। 10 सेकेंड के ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए, कीप इन माइंड दैट, कि हर एक क्वेश्चन को 10 या 15 या 20 सेकेंड बस मैक्सिमम टाइम हो गया आपका, इसमें ही आपको सॉल्व करना है। ओके, चलो लेट्स कम टू द इंग्लिश की स्टडी। मैं वीडियो बहुत डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, ये आपको फॉलो करना है। क्लोज टेस्ट सबसे पहले इजी होता है। क्लोज टेस्ट आपकी अगर ग्रामर और थोड़ी होकर पे कमांड है तो क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं, सिंगल फिलर डबल फिलर आता है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन 5 या 3 मार्क के लिए, 3 या 5 मार्क के लिए आएगा, अगर ग्रामर पे कमांड है तो बना लो। उसके बाद वर्ड स्वैप होता है। वर्ड स्वैप यानी कि ओकैप पे अगर कमांड है, थोड़ी ग्रामर पे कमांड है तो वर्ड स्वैप भी आएगा, इसको पहले करना है। फिर उसके बाद वर्ड रीअरेंजमेंट आता है। वर्ड रीअरेंजमेंट मतलब वर्ड स्वैप में आपको ऑप्शन नहीं दिए होते, लेकिन वर्ड रीअरेंजमेंट जो होता है उसमें आपको, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आता है छोटू सा, वो एक एक मार्क के लिए आता है। सेंटेंस अरेंजमेंट या वर्ड अरेंजमेंट जो आता है 1 मार्क के लिए आता है, 1 1 मार्क्स के अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। और एक होता है उसके बाद पैराजंबल। पैराजंबल 5 मार्क के लिए आता है, 5 क्वेश्चन आएंगे पैराजंबल पे। तो पैराजंबल में भी एक टिप बता दो आपको, कि एक जो स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, स्टार्टिंग वाला, उसको नहीं छोड़ना है आपको, उसका 1 मार्क्स तो कम से कम गेन करना है। अगर आपको पैराजंबल कुछ भी नहीं समझना है, पैराजंबल में भी पहले आप स्टोरी बेस अगर है तो बहुत ही बढ़िया, पहले सॉल्व कर लो इसको, स्टोरी बेस अगर है। और उसके बाद पैसेज। पैसेज जनरली 2 टाइप्स का आता है, एक तो स्टोरी बेस आएगा, या फिर आपको स्टोरी बेस नहीं आया तो इकोनॉमिकल बेस या इन्वायरमेंटल बेस, तो थोड़ा एडिटोरियल टाइप का आता है। तो उसमें भी एक क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है इस पैसेज का। कुछ भी अगर नहीं करना तो कम से कम एक क्वेश्चन आता है जो फिल इन द ब्लैंक्स का आता है, फिल इन द ब्लैंक। तो ये सारा क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं आपको। तो ये सारे क्वेश्चन जब बना लोगे, इसमें से ये ऑर्डर फॉलो कर लो, स्ट्रिक्टली फॉलो दिस ऑर्डर। ये ऑर्डर को फॉलो कर लो, यू विल गेट बेनिफिट। ओके, चलो लेट्स कम टू द थर्ड स्ट्राइक। तो थर्ड आती है लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये 3 या 5 मार्क के लिए आएगा। कोडिंग डिकोडिंग में भी कौन सा आता है, एक तो 1 मार्क के लिए आएगा, या फिर 3 या 5 मार्क के लिए कॉमन फाइंडिंग वाली आती है। मेरा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है कोडिंग डिकोडिंग कॉमन फाइंडिंग वाला, वो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन के 3 या 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको बना लो। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन 3 या 5 आएंगे, वो बना लो पहले। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पहले आएगी। सीटिंग अरेंजमेंट के उसके बीच में बनाना है। देखो स्ट्रेटेजी क्या है, पहले अपने थोड़ा सा कट ऑफ सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है, वैसे तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, तो पहले मिनिमम मार्क्स गेन कर लेते, उसके बाद बीच में सीटिंग अरेंजमेंट उठाने हैं आपको। बीच में इसलिए उठाना बेटा, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आखिरी में उठाया, बीच में उठाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद सिलोजिज्म, सिलोजिज्म 3 या 5 मार्क के रहेगा। इनइक्वालिटी, और लास्ट में मिसलेनियस आपको एंड में करना है। ये सीक्वेंस फॉलो कर लो, क्योंकि लास्ट का टाइम आप यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। और एंड में अपने पजल्स को हाथ लगाना है, क्योंकि पजल जो होता है अगर डिफिकल्ट वाला, मॉडरेट वाला आया तो एंड में हाथ लगाना है, अदरवाइज सॉल्व भी नहीं किया चलता। आपने इतने टॉपिक भी कर लिए, इतने भी कर लिए प्रायोरिटी बेसिस पे, तो भी आपका क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत है। ओके, सो अगर आपको बिलीव नहीं है, लेट मी शो यू वंस अगेन माय स्कोर कार्ड्स आल्सो। आपको 2018 का, 17 का, 19 का, 20 का और 22 का। सो ये वाले मैंने स्कोर कार्ड संभाल के रखे। वैसे तो तुम 2015 से मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, बाकी मैंने वो संभाल के नहीं रखे, ठीक है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट दिस टुडेस सेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर कोई कोर्स खरीदना है, अगर बेसिक से पढ़ना है, तो भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।